आईपी गुप्ता ने ये जिम्मेवारी उठाया है कि पान समाज की पहचान पूरे भारतवर्ष में वो करवाएंगे कि राजनीति में उसी की पूछ होती है जिसकी संख्या भारी होती है, उसी की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी होती है। पान को जानो, पान को मानो, पान पहचानो। बड़े बड़े पार्टी के बड़े बड़े नेता भी कई बार बापू सभागार नहीं भर पाते हैं, लेकिन आईपी गुप्ता पान की जो तैयारी दिख रही है उस हिसाब से पटना का बापू सभागार छोटा पड़ जाएगा जैसी उनकी तैयारी दिख रही है। लेकिन टक्कर जरूर दे देंगे, ये बात तय है। आईपी गुप्ता पान जमुई लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं, और अगर आईपी गुप्ता पान चुनाव लड़ते हैं जमुई से तो इसका सीधा मतलब है कि चिराग पासवान के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, और ये एक बड़ी चुनौती हो जाएगी। शिक्षित होने का फायदा, इंजीनियर होने का फायदा और अपने समाज का फायदा, अपने पार्टी का फायदा उठाकर वो लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। बिहार में एक और जाति का विकल्प आईपी गुप्ता पान खड़ा कर देंगे। तो मुकेश सहनी मांझी जी के बाद एक और बड़ा जातीय संगठन का पार्टी या एक जातीय संगठन वो बड़े मजबूती के साथ खड़ा करते हुए दिखेंगे कि समस्तीपुर या जमुई जहां से ये लड़ेंगे भारी टक्कर देते हुए दिखेंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं। और लोगों से जुड़ने में, लोगों को जोड़ने में आईपी गुप्ता पान एकदम से सफल दिख रहे हैं। बिहार के राजनीति में कोई न कोई नेता चर्चा में रहते हैं। इसी क्रम में एक नेता है जिनका नाम है आईपी गुप्ता। वो आजकल काफ़ी चर्चे में है। वो सम्मेलन भी करने जा रहे हैं, साथ ही साथ जमुई से चिराग के खिलाफ चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। तो हम आज इसी पे बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी आदर्श है। तो आदर्श, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बिहार ऐसा प्रदेश जो देश के राजनीति में हमेशा चर्चा में रहता है, और बिहार के राजनीति में कोई ना कोई चर्चा में जरूर रहता है। हर बार अलग अलग जाति के नेता, अलग अलग पार्टी के नेता किसी न किसी मामले में चर्चा में रहते हैं। अब बागेश्वर वाले बाबा आ रहे हैं, इसको लेकर चर्चा है। इससे पहले जातीय जनगणना को लेकर चर्चा था। उससे पहले एक आध दो पार्टी की आपस में लड़ाई का चर्चा, नीतीश का चर्चा, उपेंद्र कुशवाहा, मैं तमाम तरह का कोई ना कोई नेता हमेशा चर्चा में रहता है, और ये चर्चा पूरे देश भर में होता है। और इसी कड़ी में एक कांग्रेस के नेता है आईपी गुप्ता पान, वो काफ़ी चर्चे में है। लगातार पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश भर में आईपी गुप्ता पान घूम रहे हैं, और सोशल मीडिया और लोगों के बीच में सुर्खियाँ बटोर रहे हैं कि भाई ये कौन है आईपी गुप्ता पान। और सबसे ज़्यादा चर्चा तो उनके टाइटल पे हो रहा है पान, कि भाई ये पान क्या है। हमने एक इंटरव्यू भी किया था, हमने भी जानने समझने का कोशिश किया। थोड़ा बहुत हम लोगों की जानकारी थी कि एक जाति है और इसका ये टाइटल है। तो इस जाति की पहचान बहुत नहीं है, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत कन्फ्यूजन है। तो आईपी गुप्ता ने ये जिम्मेवारी उठाया है कि पान समाज की पहचान पूरे भारतवर्ष में वो करवाएंगे। आईपी गुप्ता पान ने ये जिम्मेवारी उठाया है कि पान समाज के जो भी लोग बिहार ही नहीं पूरे भारत में जहाँ जहाँ रहते हैं उनको एकजुट करेंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे। क्योंकि आपको भी पता है और लोग भी जान रहे हैं कि राजनीति में उसी की पूछ होती है जिसकी संख्या भारी होती है, उसी की सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी होती है। और पान की संख्या बहुत ज़्यादा है। मैं तो आश्चर्य में आ गया कि एक एक लोकसभा में हजारों लाखों की संख्या में पान की जनसंख्या है, लेकिन किसी को पता ही नहीं है। एक तो एकजुट नहीं है, दूसरा पान में भी कई वर्ग हैं, तो वो सबको पता नहीं है, तो सब एकजुट हो जाएंगे। तो आईपी गुप्ता पान ने एक स्लोगन निकाला है, पान को जानो, पान को मानो, पान पहचानो। यानी कि पान समाज की पहचान हो, पान समाज को लोग माने, पान समाज के लोग जागे, इसको लेकर वो एक बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं। और एक बात जान लीजिए कि जैसी उनकी तैयारी चल रही है, जैसी उनकी सक्रियता दिख रही है, बिहार का जो पटना का बापू सभागार है वो भर देंगे। वो भर देंगे। कई बार बापू सभागार अच्छे अच्छे नेताओं से नहीं भर पाता है। बड़े बड़े पार्टी के बड़े बड़े नेता भी कई बार बापू सभागार नहीं भर पाते हैं, लेकिन आईपी गुप्ता पान की जो तैयारी दिख रही है उस हिसाब से पटना का बापू सभागार छोटा पड़ जाएगा जैसी उनकी तैयारी दिख रही है। बिहार का कोई हिस्सा नहीं है जहां आईपी गुप्ता पान नहीं पहुंच रहे हैं। हर जगह जाके अपने लोगों को जगा रहे हैं, हर जगह जाके अपने लोगों को कह रहे हैं कि अपने अधिकारों को पहचानो पान, नहीं तो फिर कोई पूछने वाला नहीं है। और उन्होंने तो स्पष्ट तौर पर हमारे ही इंटरव्यू में कहा था
कि हक तो हम धकिया के ले लेंगे, जबरदस्ती ले लेंगे, और इसी को लेकर ये शक्ति प्रदर्शन है। और रही बात कि वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये एक अलग मसला है और इस पे बहुत खुल के बात आई भी नहीं है। लेकिन एक चर्चा ये जरूर चल रही है कि आईपी गुप्ता पान जमुई लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं, और जमुई से मौजूदा सांसद है चिराग पासवान। यानी कि अगर आईपी गुप्ता पान चुनाव लड़ते हैं जमुई से, तो इसका सीधा मतलब है कि चिराग पासवान के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, और ये एक बड़ी चुनौती हो जाएगी। ऐसा उनका भी कहना है, उनके लोग भी कह रहे हैं। और जैसा कि उन्होंने संख्या हमें गिनाया, और जैसे जानकारी हम लोग ले पाए हैं कि लाखों की संख्या में जमुई और जमुई के आसपास पान समाज के लोग रहते हैं। अब सोचिए कि पान समाज के लोग आईपी गुप्ता के साथ, कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस का कैडर वोट, महागठबंधन का वोट, ये सब जब आईपी गुप्ता के साथ जुड़ जाएगा जिस तरीके से वो तैयारी कर रहे हैं, तो आईपी गुप्ता की बहुत मजबूत स्थिति जमुई में देखने को मिलेगी। अभी तो कुछ भी बोल देना बहुत जल्दीबाजी होगी। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये मसला नहीं है, और इस पे हम अभी चर्चा करने बैठे भी नहीं है। हम ये बता रहे हैं कि आईपी गुप्ता पान जमुई या पान बहुल किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं तो बहुत ताकत दिखा देंगे। और कोई भी बड़ा नेता हो, जिस तरीके से इनका एक्टिवनेस दिख रहा है, कोई भी बड़ा नेता हो, उसको अपने ताकत का एहसास आईपी गुप्ता पान कराने की स्थिति में दिख रहे हैं। और वो बता देंगे कि लोगों को जागरूक किया जा सकता है, मेहनत की जाए, प्रयास की जाए तो राजनीति में जगह बनाई जा सकती है। और इसी को लेकर वो लगातार बोल रहे हैं, लगातार लिख रहे हैं, लगातार उनका कैंपेन चल रहा है, और बड़ा जमीनी लोग दिखते हैं। सबसे बड़ी बात जो है आईपी गुप्ता पान में, आईपी गुप्ता पान को लेकर जो हमने रिसर्च किया, जो जाना, जो उनसे बातचीत में पता चला, पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है शायद आईआईटी के प्रोडक्ट हैं वो। तो शिक्षित होने का फ़ायदा, इंजीनियर होने का फ़ायदा, और अपने समाज का फ़ायदा, अपने पार्टी का फ़ायदा उठाकर वो लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। और ऐसी मजबूती अगर होती रही तो बिहार में एक और जाति का विकल्प आईपी गुप्ता पान खड़ा कर देंगे। तो कई जातियों का संगठन बिहार में पहले ही बन चुका है, लेकिन आपको लगता है कि जो संगठन बनने वाला है ये सफल होगा या नहीं होगा? संगठन देखिए, इनका तो पहले से चल रहा है, बनने वाला नहीं है, पहले से चल रहा है। अब इसमें आपका जो सवाल है उसका मुझे ये मतलब निकल के आ रहा है कि कई पार्टियां बनी जातिगत, कई संगठन बने और वो फेलियर हो गए। बहुत बहुत कारनामा, बहुत बड़ा छाप कोई संगठन नहीं छोड़ पाया। बापू सभागार में कई सम्मेलन भी हुए, कई रैली हुए, कई जनसभाएं हुई, लेकिन उसके बाद कुछ असर नहीं दिखा। यही मतलब है आपका। लेकिन और लोगों के तैयारियां में भी कमी दिखी, और लोगों के तरीके में भी कमी दिखी, और लोगों को जागृत करने का, लोगों को जागरूक करने के प्रयास में भी कमियां दिखी। लेकिन वही कामियां, चूंकि विश्लेषण में तो हम वही बताते हैं ना कि कोई अगर बेहतर है तो कैसे बेहतर है, कोई खराब है तो कैसे खराब है, कोई बिहार के राजनीति में अच्छा कर रहा है तो कैसे अच्छा कर रहा है, और कोई बिहार के राजनीति में खराब कर रहा है तो वह कैसे कर रहा है। तो जब हम लोगों ने कई सम्मेलन को कवर किया है, कई जनसभाओं को कवर किया, कई जाति के, कई पार्टी के नेताओं से बातचीत हुई है हमारी, सबके कार्यक्रमों को, सबके क्रियाकलापों को हम लोग लगातार देखते आए हैं। हम जानते हैं कि संगठन में क्या चूक होती है तो संगठन धड़ाम से गिर जाता है, और संगठन में कौन सा ऐसा चीज जोड़ दिया जाता है कि संगठन सातवें आसमान पे चला जाता है। तो आईपी गुप्ता पान उन तमाम बारीकियों पर ध्यान दे रहे हैं, और इसी तरीके से वो सक्रिय रहे तो एक वैकल्पिक संगठन बिहार में वो मजबूती से खड़ा कर देंगे पान समाज का। इसी तरीके से उनका जो कार्य शैली है, उनका काम करने का जो स्टाइल है, और जितने वो सक्रिय दिख रहे हैं, ये अगर वो बरकरार रखते हैं तो मुकेश सहनी मांझी जी के बाद एक और बड़ा जातीय संगठन का पार्टी या एक जातीय संगठन वो बड़े मजबूती के साथ खड़ा करते हुए दिखेंगे। चूंकि पार्टी में तो वो जुड़े हुए हैं कांग्रेस में, लेकिन एक पैरेलल संगठन की जब बात होती है, एक पैरेलल जातीय संगठन की बात होती है, एक विकल्प की बात होती है, तो आईपी गुप्ता पान बतौर पान समाज के नेता एक पैरेलल विकल्प बनाने की तैयारी कर रहे हैं, और बहुत हद तक वो इसमें सफल भी होंगे। रहा बात चिराग पासवान को कितना टक्कर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे,
तो चिराग पासवान की एक अपनी छवि है, वो भी लगातार सक्रिय है, काफ़ी मजबूत है अपने क्षेत्र में। तो ये अलग मामला है, इस पर हम लोग बहुत कुछ नहीं करेंगे, लेकिन टक्कर जरूर दे देंगे, ये बात तय है, बढ़िया टक्कर दे देंगे। अब तो चूंकि लंबा समय है, अब ये काम करेंगे वो काम करेंगे तो बहुत सारी बातें जो है वो बदल जाएगी, और ये कोई हम 100% दावा भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए कि समस्तीपुर या जमुई जहाँ से ये लड़ेंगे भारी टक्कर देते हुए दिखेंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। क्योंकि राजनीति का जो सबसे पहला चीज जो जरूरी होता है वो ये होता है कि लोगों से कनेक्शन, लोगों से कितना जुड़ रहे हैं आप, लोग आपसे कितना जुड़ रहे हैं, और लोगों से जुड़ने में, लोगों को जोड़ने में आईपी गुप्ता पान एकदम से सफल दिख रहे हैं। और इनका ये प्रयास अगर सफल रहा बापू सभागार में, जैसा कि ये दावा है इनका कि बापू सभागार हम भर देंगे, और बिहार ही नहीं, बिहार के आसपास और भारत के कई हिस्सों से लोग पहुंचेंगे, पूरा बापू सभागार भरने का इनका दावा है। तो वो सब भी हम लोग देखेंगे। 4 जून को इनका कार्यक्रम है, कार्यक्रम भी देखेंगे। आगे भविष्य में ये कहाँ चुनाव लड़ेंगे उस पर भी हम लोग विश्लेषण करेंगे। फिलहाल इनका जो शुरुआती स्टेज है, जो कार्यशैली है, जो लगातार ये सक्रिय हैं, क्या कुछ ये करने वाले हैं, कौन है पान गुप्ता, वो थोड़ा बहुत हम लोगों ने बता दिया है। अगले विश्लेषण में और विस्तार से चर्चा होगी, ये एक पहली झलक है, और लगातार बिहार के राजनीति पर भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे। आज के विश्लेषण में इतना ही। तो आप इन सारी मुद्दों पर क्या कुछ सोचते हैं, अपना राय और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय बिहार।